चैप्टर फायर क्लेम एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज हम। क्वेश्चन 4 मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ओल्ड एडिशन न्यू एडिशन दोनों में ही ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अ फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ श्री कमनसीब ऑन 16th August। ईयर अलग होगा, आप ईयर अपने बुक के अकॉर्डिंग लिखोगे। इसमें 2019 दिया हुआ है, 2019। एंड स्टॉक ऑफ 20,000 वॉज सेल्वेज्ड। 20,000 का स्टॉक इन्होंने बचा लिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से कितना अमाउंट लेना चाहिए इन्हें। तो क्या क्या दिया हुआ है, वैल्यूशन ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 जनवरी एंड ट्रांजेक्शन्स दिए हुए 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक, क्योंकि उसके बाद तो 16 अगस्त को तो फायर एक्सीडेंट हो गया है। सो ये जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं ये हम रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा हमें, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में रखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता चलेगा कि उस दिन स्टॉक था कितना, जिस दिन फायर एक्सीडेंट हुआ उस दिन स्टॉक कितना पड़ा था, अवेलेबिलिटी क्या थी। सो डेबिट क्रेडिट। अब ये जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे फायर एक्सीडेंट से एक दिन पहले 15 अगस्त। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 15 अगस्त 19। इट मीन्स इसका पीरियड कौन सा होगा, 1 जनवरी 19 से लेकर 15 अगस्त 19 का हम ये बना रहे हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 25,000, तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 25,000। देन परचेज, $2,25,000। कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर दे दिया है, नहीं लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, आउटवर्ड P&L में आता है। वेजेस 10,000, सेल्स 2,10,000। अब क्या चाहिए हमें यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने अमाउंट रख दिया है। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी 46,000, इन्होंने 46,000 की पॉलिसी ली हुई है। द इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स, परचेज एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years was एज फॉलोज। इनका लास्ट 3 years का जो प्रॉफिट है ना वो हमें दिया हुआ है। अब जब प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम यहाँ से जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 12th स्टैंडर्ड में रेशियो चैप्टर में करके आए हो आप, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। अब जो इससे पहले हमने सम किया था, जो लास्ट लेक्चर में
क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको सीधा एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था। इस सम में आपको एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, वो आपको अपने आप कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि कंपनी लास्ट, या ये जो फर्म है, लास्ट 3 इयर्स में कितना पैसा कमा लेती थी। सो 2016 में इनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 40,000, और इनकी सेल्स कितनी थी, तो 2 lakhs। सो 40,000 डिवाइड बाई 2 lakhs इंटू 100, तो आंसर आएगा 20%। इट मीन्स ये एवरेज 20% प्रॉफिट 16 में करते थे। अब 17 में देखें इनका प्रॉफिट कितना था, तो 17 में इनका प्रॉफिट है 75,000 डिवाइड बाय सेल्स 3 lakhs इंटू 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। एंड 18 में इन्होंने कितना प्रॉफिट किया है, सो 18 में प्रॉफिट है 60,000 और सेल्स है 4 lakhs इंटू 100, तो प्रॉफिट हो जाएगा 15%। तो पहले प्रॉफिट था 20%, देन 25% एंड देन 15%। तो लास्ट 3 इयर्स का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 60%। टोटल करेंगे तीनों का। नाउ एवरेज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स का एवरेज कितना हुआ, तो 60% 3 इयर्स में कमाया है। सो पर ईयर एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, 20% ऑन सेल्स। ये सेल्स पर हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो सेल का 20% प्रॉफिट होगा। सो नाउ सेल इज 2,10,000, तो इसका 20% प्रॉफिट हो जाएगा 42,000। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें ये परसेंटेज जो एवरेज प्रॉफिट था आपको सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो प्रॉफिट हो गया कैलकुलेट 20%। अब हमें स्टॉक मिल जाएगा कि स्टॉक कितना है इनके पास। $92,000। सो स्टॉक हो गया इनका 92,000। और टोटल बता दो मुझे, टोटल कितना आ रहा है, 3,02,000। $3,02,000। चल, नाउ यहाँ तक हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर लेक्चर को पॉज कर लो और पहले ट्रेडिंग अकाउंट को आप नोट डाउन कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट कर लो, ये वर्किंग नोट्स भी कर लो। अब इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ क्लेम। तो स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ क्लेम देखेंगे कैसे बनेगा इस। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग में देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट किया था कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया है। सो दैट इज 92,000। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 92,000। सबसे पहले इसमें से माइनस करते हैं गुड्स सेव्ड।
क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, गुड्स सैल्वेज्ड, कितने गुड्स हमने बचा लिए थे, कितने गुड्स इन्होंने बचाए थे, तो वो देखेंगे। सो दैट इज 20,000। सो गुड्स सेव्ड हुए 20,000। सो अमाउंट आया 72,000। अब इनकी पॉलिसी कितने की ली हुई थी वो देखो, तो पॉलिसी ली हुई थी 46,000 की, लॉस कितना हो गया 92,000। अब 46,000 के पॉलिसी में इन्होंने 92,000 का स्टॉक रखा है। बहुत सारे बिजनेस ऐसा करते हैं कि उनके पास स्टॉक होगा 25 लाख का, इंश्योरेंस लेंगे 5 लाख का, क्योंकि कम अमाउंट का इंश्योरेंस लेंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा ना, तो इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसे पैसा नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि इनके पास 92 के गुड्स थे और इन्होंने जो स्टॉक लिया था, वो जो प्रीमियम लिया था या पॉलिसी ली थी, वो 46,000 की ली थी। इसे कहते हैं अंडर इंश्योर्ड। क्या कहते हैं? अंडर इंश्योर्ड, कि गुड्स से ज़्यादा होते हैं बट इन्होंने पॉलिसी कम ली है। जब अंडर इंश्योर्ड होगा तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर ओवर इंश्योर्ड है तो पूरा पैसा मिलेगा। फिर ध्यान से समझना इस बात को। 92 का स्टॉक है, अगर इनकी पॉलिसी 1 लाख रुपीज़ की होगी तो पूरा 92 का लॉस मिल जाएगा, लेकिन इनकी पॉलिसी स्टॉक से कम वैल्यू की है तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे ये है लॉस ऑफ स्टॉक। 92,000 क्या हुआ? लॉस ऑफ स्टॉक। लास्ट सम में यही हमारा क्लेम था, बट इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें पॉलिसी दी हुई है। अब ये क्लेम कैसे मिलेगा इनको? सो क्लेम का अमाउंट अगर इनको चाहिए, सो क्लेम इज इक्वल्स टू लॉस इनटू पॉलिसी। लॉस कितना हुआ है? 72,000। एंड पॉलिसी कितने की है इनकी? 46। लॉस इनटू पॉलिसी डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। सो लॉस हुआ है 72,000 का, पॉलिसी है 46,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक था 92,000। सो अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आ जाएगा? 36,000। एनी हाउ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया इनको, देखो ऐसे करके दिया कि अगर आपका स्टॉक 92,000 का था तो आपने पॉलिसी ली है 46,000 की, देखने जाए तो हाफ अमाउंट है। देखो 92 के स्टॉक पे 46 का पॉलिसी लिया है, तो अब आपका 72 का लॉस हुआ है, तो हाफ पॉलिसी ली है, हाफ लॉस मिलेगा। तो लॉस कितना हो गया? 36। फिर से एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान दो इधर। सपोज करो किसी के पास 2 लाख का स्टॉक होता है, लेकिन उसने 1 लाख की पॉलिसी ली है, यानी आधा अमाउंट का इंश्योरेंस लिया है। अब फायर एक्सीडेंट हो गया और उसके 50,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी 2 लाख के पड़े थे, आपने 1 लाख की पॉलिसी ली, यानी आधा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी का है, आधा आपका है, ऐसा कह सकते हैं। अब आपके 50,000 के गुड्स जल गए तो 25 इंश्योरेंस कंपनी देगी, 25 आपका लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हो गया अंडर इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आप 1 लाख का पॉलिसी ले रहे हो, 2 लाख के गुड्स रखें, जल गए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तो नहीं है। तो इसमें कहते हैं प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट कैसे होता है कि 92 का स्टॉक था, 46 की पॉलिसी थी, तो 72 पर लॉस कितना होगा? तो या तो ये याद करो, इससे भी आंसर आ जाएगा। देखो 72 इंटू 46 वही हुआ है ना यहाँ पर, डिवाइड बाय 92, या तो फिर सीधा लॉस इंटू पॉलिसी अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, तो भी आ जाएगा। तो देखो इस सब में अमाउंट ऑफ क्लेम कितना दिया हुआ है? 36,000 दिया हुआ है, और लॉस ऑफ गुड्स आप देखो क्लोजिंग स्टॉक 92 है और लॉस हुआ है उनका 72,000 का। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आप नोट डाउन कर सकते हो। ये लेक्चर मैं यहीं पर ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़े आगे के सम्स करेंगे।